एक बहुत दुखद लेकिन इंटरेस्टिंग किस्से को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। मामला है, वर्तमान में एक बीजेपी के विधायक हैं, उनकी पत्नी द्वारा एक पूर्व विधायक के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाना, जिस पर कि कोर्ट ने उस मामले को यह कहते हुए डिसमिस कर दिया कि कोई ग्राउंड ऐसा नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है आपके इस केस में। उसके बाद वो विधायक जी की पत्नी एडीजे कोर्ट में गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई, अपील फाइल की जो एमएम की कोर्ट थी उनके अगेंस्ट, लेकिन वहां भी उनकी कंप्लेंट को खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि जो सूत्र हैं और जो प्रूफ हैं फाइल पर, जो पुलिस की और एमसीडी की रिपोर्ट है, उसके आधार पर ये जो कंप्लेंट है आपकी झूठी पाई गई। मैं जो कहना चाहता हूं, ये तो बीजेपी के एमएलए साहब की पत्नी हैं, अक्सर इस प्रकार की घटनाएं समाज में घट रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी कंप्लेंट झूठी होती हैं, लेकिन काफी कंप्लेंट झूठी होती हैं, ऐसा अक्सर देखा गया है। ये क्या मामला है, इसके बारे में बताना चाहता हूं मैं। साप सिंह वर्मा जी ने, जो उस समय सांसद थे आउटर दिल्ली के, उन्होंने रोहिणी के सेक्टर 9 में रजापुर विलेज के पास गांव वालों के लिए एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया था, जिसका नाम था महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन। उस सामुदायिक भवन का उद्घाटन भी श्री साप सिंह वर्मा जी ने किया। उस समय एमएलए थे श्री जय भगवान अग्रवाल, और जो इस समय एमएलए हैं श्री विजेंद्र कुमार, ये उस समय निगम पार्षद थे, और ये डेट है 21 जनवरी 2002। उद्घाटन हुआ। उसके बाद हुआ क्या वो सामुदायिक भवन जो कि गांव के लोगों के लिए बनाया गया था, आम जनता के लिए बनाया गया था, उनके सुख दुख के फंक्शन वह हो सकें उसके लिए बनाया गया था, लेकिन क्या वो उन्हें मिला? तुरंत बाद ही जो विजेंद्र गुप्ता जी हैं एमएलए साहब, उनकी पत्नी जो कि निगम पार्षद भी रही है बीजेपी से, उनकी संस्था है संपूर्णा एक एनजीओ है जो कि सामाजिक कार्यों में लगी है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने एमसीडी से सामाजिक कार्यों के लिए और उस सामुदायिक भवन को मेंटेन और रन करने के लिए अपनी संस्था के नाम आवंटन करवा लिया। जो आवंटन हुआ था उसके अंदर साफ तौर से लिखा हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ था, कि ये जो संपूर्णा संस्था है ये इसको ऑपरेट करेगी, इसको साफ सुथरा रखेगी और खाली समय में वहां पर सामाजिक कार्य को कर सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट के जो कार्य उन्हें कर सकती है। लेकिन यदि कम्युनिटी हॉल की बुकिंग है तो बुकिंग उन लोगों को देनी होगी जिनका फंक्शन है, जिनकी शादी है, जिनका कोई भी धार्मिक सामाजिक फंक्शन है। लेकिन आप लगा लीजिए 2003 और आज 2024 है, लेकिन पिछले 17-18 साल से वहां पर जो फंक्शन की बुकिंग हुई तो उनको वो हॉल नहीं दिया गया। और ये जो विधायक जी की पत्नी द्वारा पूर्व एमएलए के खिलाफ जो ये केस डाला गया था, वो मामला क्या है बताता हूं मैं। रोहिणी के ही विधायक थे जिन्होंने अपने धार्मिक कार्यक्रम के लिए महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन का बुकिंग कराई, उसके पैसे जमा कराए। जब वो मौके पर कार्यक्रम के समय पहुंचे तो वो हॉल उन्हें नहीं दिया गया। तो कुछ कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे थे। जब उन्होंने कहा कि हमें ये हॉल क्यों नहीं दिया जा रहा, तो वहां जो स्टाफ था उन्होंने कहा जी, जो आपने जो कार्यक्रम करना है वो जो सामुदायिक भवन के साथ में पार्क है वहां कर लीजिए, हॉल आपको नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ पर हमारा सामान रखा हुआ है। जब इस बारे में विधायक जी ने पुलिस को कंप्लेंट की और तत्कालीन जो डीसी थे एमसीडी के, उनको कंप्लेंट की, वो मौके पर तुरंत पहुंच गए। जब वो मौके पर पहुंचे और उन्हें देखा कि विधायक जी को हॉल नहीं मिल रहा है, पैसे भी जमा थे, बुकिंग की रिसिप्ट भी थी,
सफाई के पैसे भी एडवांस में संपूर्ण संस्था को जमा करा दिए गए थे, लेकिन उन्हें हॉल नहीं मिला। इसीलिए जो पूर्व विधायक जी हैं अपने साथियों के साथ वहां से कुछ दूर धरने पर बैठ गए। डीसी मिस्टर चेरियन और जो एसीपी मिस्टर भारद्वाज थे, उनके सामने ही ये जो शोभा विजेंदर है, जो वर्तमान में एमएलए हैं, उनकी पत्नी है श्रीमती शोभा विजेंदर, जो कि डॉक्टरेट भी हैं, बहुत शालीन व्यक्तित्व की मालिक हैं, लेकिन उनको पता नहीं उस दिन क्या हुआ और उन्होंने वहां आए कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी शुरू कर दी और अपनी महिला कार्यकर्ताओं को लेकर उनको वहां से भगाने का प्रयास किया। लेकिन महिला पुलिस की मौजूदगी थी, एमसीडी का स्टाफ वहां मौजूद था। सबने जब ये निर्णय लिया और उनको कहा शोभा जी को कि शोभा जी गलती तो आपकी है, इनका हॉल बुक है, आपको हॉल खाली कर कर देना पड़ेगा। और जो कम्युनिटी डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज थी मैडम सरस्वती थी उस समय में, वो भी वहां आई और उन्होंने कहा कि हॉल तो आपको खाली कर कर देना पड़ेगा। लेकिन हॉल खाली नहीं किया गया। उसके बाद वहां नारेबाजी हुई और धरना चलता रहा, जो कि कई दिन तक चला। लेकिन जो मेन बात ही वो ये है कि जब धरने के बाद पूर्व विधायक वापिस चले गए अपने साथियों के साथ, तो रात को ये शोभा विजेंदर जी ने अपनी कुछ महिला कार्यकर्ताओं के साथ जो पुलिस स्टेशन है प्रशांत विहार रोहिणी का, वहां जाकर कंप्लेंट दर्ज की। तो पुलिस ने कहा तो हम तो मौके पे मौजूद थे, हमने सारा कुछ देखा है, जो आपकी कंप्लेंट है ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसने तुरंत अंबेडकर हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट दिखाकर दो महिलाओं ने, जिसमें शोभा विजेंदर थी और एक और महिला थी, वहां से मेडिकल की रिपोर्ट ले आए जिसमें लिखा था कि सिंपल इंजरी। जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे और बताएंगे हमें चोट लगी है, चोट नहीं होगी, जैसे भी हालात होंगे, जैसे भी उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया हमें नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन रिपोर्ट में पढ़ रहा था, ये फाइल मेरे पास है, जिसमें कि कोर्ट के अंदर जो कंप्लेंट फाइल की गई थी अंडर सेक्शन 200 CRPC, रीड विद सेक्शंस 143, 147, 157, 323, 325, 327, 342, 354, 426, 499, 504, 500, 505, 506, 509 and 34 of the Indian Penal Code। मामला साफ सा है, बहुत सारे सेक्शन इस्तेमाल की गई है। उसमें जो मेन आरोप था शोभा जी का वो था कि मेरा हाथ पकड़ा, मुझे धक्का दिया, मैं वहां गिर गई, मुझे चोट लगी और मेरी साथी के साथ भी ऐसा किया। लेकिन पुलिस ने और एमसीडी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने स्टैंड लिया और कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट सबमिट की उसमें बताया गया कि शोभा विजेंदर जी बिल्कुल झूठ बोल रही है, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने नियम के अनुसार बुकिंग की थी, लेकिन क्योंकि उन्हें हॉल नहीं दिया गया तो उन्होंने वहां बैठकर जो उनका एक अधिकार है धरना देने का धरना दिया। गर्मा गर्मी जरूर हुई थी, लेकिन किसी प्रकार की मारपीट और किसी प्रकार की मोडेस्टी ऑफ वीमेन, आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ वीमेन का जो आरोप है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देखते हुए जज साहब ने तो मामला डिसमिस कर दिया, बड़ी कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया, रिवीजन में गई, वहां भी मामला नहीं टिक पाया। और ये फाइल मुझे मिली है जिसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। इस प्रकार का जो आरोप उन्होंने लगाया, क्या ये शोभा देता है? मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज वो केवल ये है, आज भी वो जगह मौजूद है, महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन सेक्टर 9 रोहिणी, लेकिन वहां पर भी आज भी अवैध तरीके से विधायक जी की पत्नी का कब्जा है। और एक बात बताना चाहता हूं, जहां एक हॉल था वहां पर एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर बहुत सारे कमरे बना दिए गए हैं, इन्होंने अपना ऑफिस बना लिया है। और जो साथ में एक हॉर्टिकल्चर का पार्क है जो लगभग 1 एकड़ का है, जो भी पब्लिक के इस्तेमाल करने के लिए है, उस पर भी नाजायज कब्जा किया हुआ है। और अभी पिछले दिनों ही जो विधायक जी हैं श्री विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने अपना कैंप ऑफिस भी वहां बना लिया है। जब इस संबंध में पूर्व विधायक मतलब मैं राजेश गर्ग, जो कि पारदर्शी सफर जो चैनल है
उसको हम रन कर रहे हैं। मैंने अपने कुछ साथियों के साथ जो एमसीडी की डीसी हैं वर्तमान में, मैडम निधि मलिक, उनसे मुलाकात की और उनको इस बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं इसलिए अपने जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनसे बात करती हूँ। और जब उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को डायरेक्शन दी कि इस बारे में रिपोर्ट दें, तो असिस्टेंट कमिश्नर नवीन कुमार जी ने कहा कि मैडम ये जो कह रहे हैं राजेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां पर नाजायज रूप में जो हॉर्टिकल्चर की लैंड है वहां पर विधायक जी ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, और जो महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन है उस पर नाजायज कब्जा है संपूर्ण नाम की संस्था का। लेकिन जो कम्युनिटी डिपार्टमेंट की मैडम है आशा डबास, मैं नाम बोल रहा हूं, उस समय मैडम सरस्वती थी, आजकल मिसेस आशा डबास उसकी इंचार्ज हैं। आशा डबास जी का कहना है कि हमारे पास इस संबंध में जो फाइल है वो मिसप्लेस है। देखिए आप सरकारी काम, ये सरकारी भ्रष्ट अधिकारी किस प्रकार से नेताओं के दबाव में काम करते हैं, क्षेत्र के प्रतिनिधियों के दबाव में काम करते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। इस बारे में जो पहले निगम पार्षद थे रितु गोयल, उन्होंने कहा कि मैंने बड़ा प्रयास किया, लेकिन मैं क्योंकि उसी पार्टी की हूं, बीजेपी की हूं, तो मैं कुछ भी कार्रवाई करने में असमर्थ हूं। मैंने अपने पार्टी के नेताओं को बता दिया है, लेकिन ना जाने क्यों वो कोई भी कार्रवाई श्री विजेंद्र गुप्ता व उसकी पत्नी के खिलाफ नहीं कर रहे। और जिस प्रकार से अवैध कार्य, अवैध कब्जा इन लोगों ने किया हुआ है रोहिणी के अंदर, महाराणा प्रताप जी के नाम पर जो सामुदायिक भवन उस पर कब्जा किया हुआ है, उसको एक फार्म हाउस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहां पर बीजेपी और इन नेताओं की केवल एक्टिविटी होती है, बकायदा इलीगल वे में चार दीवारी की हुई है। ये बात ठीक है कि वहां पर कुछ प्रकार की शिक्षाएं बच्चों को दी जाती है, लेकिन वो फ्री नहीं है, उनसे पैसे लिए जाते हैं। मैं चैनल देखने वाले लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पता नहीं ये वीडियो आपको पसंद आएगी नहीं आएगी, आपको लगेगा पॉलिटिकल बात है, लेकिन ये जो बात है सत्य पर आधारित है। महिलाओं की आड़ में कुछ नेता अपनी राजनीति साधते हैं, जैसे कि इस केस में हुआ। क्योंकि शोभा विजेंदर जी महिला हैं, उनके साथ महिलाओं की टीम है, जब भी वहां कोई बुकिंग करता है तो उन्हें बुकिंग के दौरान सामुदायिक भवन खाली कर नहीं दिया जाता। उनसे कहा जाता है कि वो जो साथ में पार्क है हॉर्टिकल्चर का, उसमें कार्यक्रम करें। पिछले दिनों रजापुर गांव के युवाओं ने आंदोलन शुरू किया था, लेकिन अभी आंदोलन शुरू हुए 3 दिन हुए थे। जो सारी रिपोर्ट की कॉपी मिली है उसमें उस बात का जिक्र किया गया कि इस समय संपूर्ण जो संस्था है, जिसकी संस्थापिका अध्यक्ष श्रीमती शोभा विजेंदर है, उनका उस जगह पर अवैध कब्जा है। और जो विजेंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि साथ लगे पार्क के अंदर अपना ऑफिस बनाकर बैठे हुए हैं नाजायज रूप से, वो भी अवैध है। शर्म की बात यह है, नैतिकता की बात करने वाले ये नेता किस प्रकार से भ्रष्ट कार्यों में लगे हुए हैं। जब सरकार एमएलए को ऑफिस का किराया देती है, एमएलए को डाटा एंट्री के लिए 2 ऑपरेटर की तनख्वाह देती है, जब एमएलए को बिजली का बिल देती है, एमएलए को टेलीफोन का बिल देती है, उसके बावजूद भी विजेंद्र गुप्ता जी एमसीडी का स्टाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा कर उसको नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जनता उन्हें फिर जिता देती है। उसके पीछे क्या कारण है कि ये आप सोचिए। और आम जनता आजकल अपने व्यक्तिगत मामलों में, पारिवारिक मामलों में इतनी उलझी हुई है कि वो कुछ कर नहीं पाते। उन्हें बच्चों के दाखिले, अपनी नौकरी, अपने घर को बचाने की चिंता है। और ऐसे में इस बात का फायदा उठाकर ये नेता लोग सरकारी संपत्तियों का मिसयूज करते हैं। ये केवल बीजेपी की ही बात नहीं है, इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी के एमएलए के भी हैं, जिन्होंने सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल कर अपने विधायक के ऑफिस खोले हुए हैं और स्टाफ के नाम पर एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, जल बोर्ड के स्टाफ को वहां पर इस्तेमाल करते हैं। और जो तनख्वाह दिल्ली विधानसभा से उन्हें मिलती है, जो खर्चे दिल्ली विधानसभा से उन्हें मिलते हैं, जो बच्चे दिल्ली विधानसभा से उन्हें मिलते हैं, उन्हें हड़प जाते हैं।
अधिक कुछ ना कहते हुए मैं आपसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। जो मैंने कहा है वो सच पर आधारित है। इस बात से आप अपना मनसा बनाइए कि आपका मन क्या कहता है। कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा मेरा कहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।